आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल पर कहर बनकर टूटा। पोस्टर्स नेतन्याहू के चेहरे के साथ। तो क्या वाकई नेतन्याहू गायब हो गए? तो दिखाता हूं आपको यह भी कि कैसे इजराइल और अमेरिका मिलकर जो अकेले पड़ गए इस पूरे संघर्ष में, तमाम देशों को साथ लाने के लिए फर्जी तरीके के हमले करके लोगों को, देशों को उकसा रहे हैं। तो क्या ब्रिटेन और अमेरिका का जो एक द्वीप है वहां पर ईरान ने हमला नहीं किया था? क्योंकि ताजा खबर निकल कर आई कि पहले सऊदी अरब और उसके बाद अब इस द्वीप पर हमला करके ब्रिटेन को इस पूरे संघर्ष में घसीटने का प्लान तैयार किया गया था। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, क्या हालात बन गए। हर तरफ चीख पुकार, भाग दौड़। ये देखिए क्या हालात है। एक धमाका और उसके बाद लोग जैसे जैसी जगह मिली वो वहां से भागता हुआ नजर आया। अब लग रहे हैं वांटेड के पोस्टर। ये देखिए वांटेड कौन है? ये वांटेड के लगे हुए हैं। नेतन्याहू का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। डस्टबिन पर ज्यादातर ऐसे पोस्टर्स लगाए जाए। जीनोसाइड और वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के पोस्टर्स खास तौर पर सरजेवो, बोस्निया और हर्जिगोविना पर लगे हुए हैं। लोग अब बेंजामिन नेतन्याहू को वांटेड करार दे रहे हैं। और ये पहले भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब गजा के साथ इजराइल का संघर्ष चल रहा था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था वॉर क्रिमिनल का। तब भी इस तरह के पोस्टर्स लगते थे और अब और ज्यादा नाराजगी। अब आइए, लंदन नाउ इन रीच ऑफ ईरान मिसाइल, इजराइल वॉन्ट्स स्टॉर्मर। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कल डियागो गार्सिया पर जो मिसाइलें गिरी थी, जो द्वीप है, जो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के कब्जे वाला देश द्वीप है, वह ईरान ने नहीं चलाई। कहा जा रहा है कि इजराइल का फॉल्स फ्लैग थी। ब्रिटेन को युद्ध में शामिल करने के लिए खबर चलाई ज़ायोनिस्टों के एक मुख्य पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, और फिर सब ले उड़े। आयतुल्लाह खamenei का एक वीडियो जिसमें मिसाइल इंजीनियर उनसे 5000 किलोमीटर तक की मिसाइलें बनाने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि हमें हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए चाहिए। ईरान के पास 4 से 5000 रेंज की मिसाइलें नहीं, और इसलिए वह ना तो यूरोप के लिए खतरा हो ना अमेरिका के लिए, यह कहा जा रहा है। लेकिन अब क्या है ईरान के पास क्या नहीं, वो अलग मसला है। लेकिन यह बात भी सच है कि इसी संघर्ष में, ज्यादा पुराना नहीं, इसी संघर्ष में 28 तारीख से देखा गया कतर में, सऊदी अरब में ऐसे कई मोसाद के एजेंट पहले भी पकड़े गए। शुरुआत में अभी 3 से 4 मार्च को ही। उसके बाद खबरें निकल कर आई एक और सऊदी अरब पे, इसमें भी अमेरिका रिफाइनरी उस पर अटैक हुआ था और ईरान ने आगे आकर कहा था हमने नहीं किया अटैक। तो किसने किया? अभी 3 दिन पहले फिर से अमेरिका जो इनकी रिफाइनरी उस पर अटैक हुआ, जब कतर के उस पर गैस फील्ड पर अटैक हुआ था, उसी समय एक अटैक सऊदी अरब पे हुआ था। उसको लेकर भी आईआरजीसी ने कहा कि हमने नहीं किया। तो ये कौन कर रहा है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस पूरे संघर्ष में अकेले फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और अरब देश सारे के साथ आए, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, हालात क्या है, क्यों है। इससे निपटने के लिए कोई क्षमता नहीं है इजराइल के पास। ये देखिए कैसे आसानी से मिसाइल गिर रही है। अमेरिका बेचैनी कि उसका जो अपना व्यापार है